जून की 15 तारीख को सूर्य जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में जाने वाले हैं और यहाँ पर हमेशा की तरह वो 1 महीना रहेंगे और फिर 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे। जब मिथुन राशि में सूर्य होंगे तो उनके साथ उस राशि में उस समय पर बुध भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ गुरु भी मौजूद होंगे। हालांकि इस समय पर केवल गुरु ही अस्त होंगे, बुध अस्त नहीं होंगे। गुरु के अस्त हो जाने के कारण इस समय पर आप लोग बहुत सारे जो मंगल कार्य हैं, खासतौर पे शादी से रिलेटेड, उन कामों में आप अगर एंगेज ना ही करें तो बेहतर रहेगा। इनफैक्ट इस समय पर शादी ब्याह इनकी बातें या शादी जैसे मांगलिक कार्य पूरी तरह वर्जित ही माने जाते हैं। तो अगर आप लोग शादी का प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही कर रहे हैं एंड यू वांट कि गुरु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे रहें, तो कम से कम इस महीने के लिए आप शादी के बारे में ना ही सोचे तो बेहतर है। तुलसी विवाह के बाद साल के अंत में जब आपको मौका मिलेगा अराउंड दिवाली, उस समय पर आप शादी के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप अच्छा मुहूर्त निकालकर शादी करना चाहते हैं तो। नाउ रिमेंबर कि जब सूर्य मिथुन राशि में चले जाते हैं तो यहाँ पर उनकी कोशिश रहती है कम्युनिकेट करने की, यानी बातचीत करने की। लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ ही होता है, यानी कि हम जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं या जो अलग प्रकार के ग्रुप्स होते हैं उनके साथ उतना घुलना मिलना उठना बैठना नहीं हो पाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी पर्टिकुलर गुरु को फॉलो करते हो तो आपका कम्युनिकेशन अपने गुरु भाइयों के साथ, गुरु बहनों के साथ ही होगा। दूसरे लोगों के साथ उस तरीके से कम्युनिकेशन बैठ ही नहीं पाता, चाहे कितनी भी कोशिश करें। ठीक वैसे ही जब हम बातें कर रहे होते हैं, मान लो आप महाराष्ट्र के हैं, तो आपके दिमाग में जो बातें आती हैं दे विल बी ऑल अबाउट महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में 90s के बच्चे ऐसे हुआ करते थे, या महाराष्ट्र में इस तरीके से चीजें की जाती हैं। सो दैट अपने जैसे जो लोग हैं, जो सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं, उनके साथ हमारा सिस्टम अच्छा बैठ जाता है, यानी उनके साथ बातचीत करने में, उनके साथ कनेक्शन करने में हमें कोई समस्या महसूस नहीं होती। इस समय पर हम लोग कोशिश ये करते रहते हैं कि जितना हो सके अपने बचपन को थोड़ा सा याद करें। अगर आपके बचपन में कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स रहे हैं, प्रॉब्लमैटिक इवेंट्स रहे हैं, जिनको आपने आज तक मैनेज नहीं किया है, खासतौर पे अगर आपकी उम्र 32 से 36 वर्ष के बीच में है तो, खास तौर पे अगर आपकी उम्र 36 वर्ष की है तो, इन दैट केस आप लोगों को चाइल्डहुड के ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स थोड़े से याद आ सकते हैं, जिसकी वजह से यू मे नॉट फील 100%। इनफैक्ट आपको ये भी लग सकता है कि आपके बचपन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उस प्रॉब्लम के कारण आज तक आप भुगत रहे हैं, आज तक आपका जो बिहेवियर है वो किसी खास ओर मुड़ गया है। फॉर इंस्टेंस, बचपन में हो सकता है आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको दूसरों से कंपेयर किया हो बात बात पर कि देखो शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है। सो यू मे हैव फेल्ट वियर्ड, बिकॉज ऑफ विच आप एक अजीब तरीके से ओवर अचीवर बन गए। हर चीज में आपको नंबर 1 आना है, वरना आपको अच्छा नहीं लगता। नाउ यू आर अराउंड 36, आपको अचानक से रियलाइज होता है कि मैं ये क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। आई डिड नॉट इवन वॉन्ट टू बी दैट, मुझे तो यहाँ जाना ही नहीं था, इस रास्ते तो मुझे पहुंचना ही नहीं था। सो नाउ यू स्टार्टेड फीलिंग कि ओके, चीजें शायद वैसी नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरे जो रिएक्शंस थे दे वर नॉट एग्जैक्टली टैलेंट, दे वर मोर अबाउट मी ट्राइंग टू हार्ड टू प्रूव माई सेल्फ। तो इस तरह का जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा मैंने क्यों किया, या ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है, ये आपके अंदर जरूर आ सकता है। तो इसको हम रोक नहीं सकते, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। इस समय पर मीडिया कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपके आसपास तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें लेकर आने वाले हैं। याद रखिए कि सूर्य के साथ होने की वजह से और बेहद करीब होने की वजह से गुरु तो इस समय पर अस्त हो जाते हैं, लेकिन बुध इस समय पर एक्टिव हैं, बुध को कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए होता यह है कि जो गूढ़ बात होती है, गूढ़ बात तो कहीं पीछे छुप जाती है, लेकिन उसको लेकर जो बातचीत होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि महाभारत का गूढ़ रहस्य क्या है, महाभारत असल में क्या सिखाना चाहती है, महाभारत क्यों हुई, कृष्णावतार क्यों हुआ, ये मायने नहीं रखता। जो उसकी असली गूढ़ बात है वो मायने नहीं रखती, लेकिन डिस्कशन उसके ऊपर, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, कौनतेय कौन है, पांडव और कौनतेय की डेफिनेशन में फर्क क्या है, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन बढ़ जाता है। बिकॉज एवरीबडी बिलीव्स नाउ दैट दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। सबको लगता है कि हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, इसीलिए
हम सबके अंदर भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए एक अजीब सी भूख हो जाएगी। वी वुड वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। अब हमको हर चीज को लेकर जानकारी चाहिए, ज्यादा जानकारी चाहिए। अब हम अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को बघारना चाहते हैं। अब हम अपनी जानकारी को दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो सकता है। तो अपने बुद्ध को बचा के रखिए। माना कि बुद्ध आपकी कुंडली में शार्प है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आप अपनी बुद्धि पे इंफॉर्मेशन को जैसे डस्टबिन में कूड़ा भरते हैं वैसे भरते चले जाएंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोगों को करना ये चाहिए कि भाई लिमिटेड इंफॉर्मेशन, जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है, जो वाकई आपके काम आने वाली है, जिसको आप वाकई पाने की इच्छा रखते हैं, वहां तक जाइए। उसके एक्स्ट्रा इधर उधर घूमने की कोशिश मत कीजिए। इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू। उससे उल्टा ही हो जाएगा। होगा ये कि आप लोग इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश तो करेंगे, दिमाग में इंफॉर्मेशन तरह तरह की भर जाएगी। थोड़ा इससे भी सीख लो, थोड़ा इससे भी सीख लो। कोई कहेगा कि घर में केले का पेड़ मत लगाओ, कोई कहेगा कि केले का पेड़ लगाओ और वहां पे पूजा करो। कोई कहेगा कि घर में शमी का पेड़ मत लगाओ, कोई कहेगा कि शमी का पेड़ लगाओ और उसमें पूजा करो। कोई कहेगा कि बाल को बांध के रखो, कोई कहेगा कि बालों को खोल कर रखो। कोई कहेगा कि भाई छोटे कपड़े मत पहनो, कोई कहेगा छोटे कपड़े ही पहनो क्योंकि गर्मियां हो रही हैं। तो अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन चारों तरफ से इस समय पर हमारे पास आ सकती है। लेकिन उसमें जो गूढ़ बात है, जो जेन्युइनली ज्ञान की, जेन्युइनली काम की बात है, वो बहुत कम होने वाली है। उसके अलावा जितना भी चिटर चैटर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की चीजें हमें महसूस हो सकती हैं। इसीलिए पर इस समय आपके अंदर अगर नीर शीर का विवेक है तो बहुत अच्छी बात है। नीर शीर का विवेक समझते हैं? पानी और दूध, उसका विवेक यानी उसके अंदर भेद करने की भावना। तो कहते हैं कि हंसों को होता है ये विवेक कि अगर हंस के आगे पानी में दूध मिलाकर दे दो तो वो उन दोनों को सेपरेट करने की क्षमता रखता है। तो ठीक वैसे ही हमें भी अपने ऊपर अपना चरित्र को बिल्ड करने के लिए ये नीर शीर का विवेक यानी पानी और दूध का विवेक रखना पड़ेगा कि अगर दूध में पानी या पानी में दूध हो तो हमें किसकी आकांक्षा है, हम क्या चाहते हैं, हम वो ग्रहण करें। और उसके अलावा जो भी है उसको फ्रॉम लाइक शैफ इन द व्हीट, जैसे भूसी होती है तो भूसी की तरह उसको हटा दिया जाए और जो काम का बीज है, जो ग्रेन है, अनाज है, उसको रख लिया जाए। क्या आपके अंदर इतनी विवेक क्षमता है, इतनी बुद्धि है? ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कितने अच्छे स्थानों पर है, गुरु कितने अच्छे स्थानों पर हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बुद्ध कितने अच्छे स्थानों पर हैं। तो अगर बुद्ध अच्छे स्थानों पर होंगे तो विवेक क्षमता आपकी आएगी। अगर बुद्ध ऑलरेडी कुंडली में ठीक स्थान पे नहीं है, प्रताड़ित है, कुछ भी समस्या आ रही है बुद्ध के साथ, इन दैट केस इधर उधर की बातों में बहुत आप टाइम वेस्ट कर सकते हो, बहुत अपना इरिटेशन कर सकते हो और आपको लगेगा कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं। तो अगर आप दोस्तों के साथ बैठ के मान लीजिए शास्त्रार्थ कर रहे हैं कि महाभारत में ये हुआ, इसने इसको ऐसा कहा, तुम्हें पता ये वाली कहानी थी, ये तो डोंट नो, आई नो, आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया ये सब जान के, बट कुछ नहीं किया। इवेंचुअली आप जब घर वापस आओगे, यू विल नॉट बी हैप्पी दैट यू वन एन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज इट्स नॉट इवन एन आर्ग्यूमेंट दैट मैटर्स। तो इस तरह की चीजें हमारे साथ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आप लोगों को जरूरत है। परेशानी वाली किसी के लिए भी आज सच कोई बात नहीं है। हालांकि अगर आप लोगों का राशि जो है वो कैप्रिकॉर्न है, इन दैट केस थोड़ा सा इरिटेशन दूसरों के कारण आपको ज्यादा ही महसूस हो सकती है और आप लोगों को इस समय पर आंतों से रिलेटेड समस्या आ सकती है। तो खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिए। माना कि थोड़ी गर्मी चल रही है, लेकिन इंश्योर कि थोड़ा सा तेल हो खाने में, थोड़ी ठंडक करने वाली चीजें अपने खाने में आप रखिए। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यू नीड टू फील कामर एंड यू नीड टू फील कोल्ड, ठंडा आपको महसूस करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा गर्मी में अपने आप को एक्सपोज आप मत कीजिए और हो सके तो गर्मी क्रिएट करने वाली जो चीजें होती हैं उनसे आप जितना हो सके बचकर रहिए। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी की राशियों के लिए इतना भी कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको किसी चीज से बचकर रहना है तो वो है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी ना तो वहीं से आएगी। लोग बहुत सारे ये कर रहे हैं कि रील्स देखकर अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, किसी ने कह दिया आकर अच्छे से कपड़े पहन के ऐसे करो, ऐसे करने से ये होता है, ये वाला उपाय करो इससे ये होता है, पत्नी को ऐसे आचरण करना चाहिए। तो पति को ये तो बता रहे हैं पत्नी को आचरण कैसे करना चाहिए, लेकिन पति को ये नहीं बता रहे कि पति को कैसे आचरण करना चाहिए।
तो इन भुलावों में आप लोगों को फंसना नहीं है। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, यानी बिगिनर है किसी चीज में, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, गहरे ज्ञान की तो बात ही नहीं हो रही, सतही ज्ञान की बात हो रही है, यू वांट टू बिगिन टू लर्न समथिंग, उसके लिए भी ये समय काफी अच्छा है। खासतौर पे अगर आप ज्योतिषीय ज्ञान लेना चाहें, खासतौर पे अगर मंडेन ज्ञान लेना चाहें, मंडेन एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें, उसके लिए ये समय काफी अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो ज्योतिष सीखना इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। आपको जो भी सही गुरु अपने अनुसार मिलते हैं, आप उनसे सीखना शुरू कीजिए। मेरा भी 28 तारीख से शुरू हो रहा है एक नया बैच लेवल 2 का। तो लेवल 1 में तो हमने फाउंडेशनल लेवल की बातें की, बिल्कुल जो बुनियादी बातें होती हैं वो की, वो सीखी 10 दिन में। अब जो लेवल 2 है उसमें हम हर एक लग्न के लिए हर एक ग्रह कैसे काम करता है, और हर एक लग्न के लिए अलग अलग राशियां और अलग अलग जो साइंस होते हैं, अलग अलग जो प्लैनेट्स होते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, इसकी बातें हम लेवल 2 पे करने वाले हैं। ये लेवल थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अलग अलग लग्न कैसे काम करते हैं, ताकि आप कुंडली रीडिंग में और ज्यादा दक्ष हो सके, तो आप लेवल 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, नहीं तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, एंड यू कैन कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। ऑलराइट, चलिए देन, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड लाइफ।